हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सुनामी के विषय में बताने वाले हैं, जो कि ये करंट का मुद्दा भी बनता है। उसके साथ साथ ये देखा जाए तो यूपीएससी या पीएससी के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुनामी क्या है और हम किस एक पार्टिकुलर चीज़ को सुनामी कहते हैं। उसके साथ साथ हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि डार्ट क्या होता है, यानी कि DART, इसका क्या उपयोग है सुनामी में। उसके साथ साथ शोलिंग इफ़ेक्ट यानी कि शोलिंग प्रभाव क्या है। तो ये दो चीज़ें, डार्ट और देखा जाए तो शोलिंग इफ़ेक्ट, ये दो चीज़ें खासकर यूपीएससी और पीसीएस में जब पूछी जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप पीडीएफ पर देख रहे होंगे कि इसे हमने कई बुकों के कंटेंट से निकाल कर इस टॉपिक को रखा है। तो इसमें कई बुकों का सार है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए और देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा है सुनामी। फ्रेंड, सुनामी जो कि जापानी भाषा का एक शब्द है। यदि कि इसकी इंग्लिश हम देखें तो इसमें टी साइलेंट रहता है, TSUNAMI रहता है। तो टी इसमें साइलेंट रहता है क्योंकि ये जापानी भाषा का शब्द है। इन्हें भूकंपीय लहरें भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम भूकंपीय लहरें भी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है, बताइए आपको, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई ये घटनाएं हैं, जिसमें भूकंपीय झटकों अथवा ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मुख्य सागरीय क्षेत्र में अचानक गति या यूं कहें तो हलचल पैदा होती है। सामान्यतः महासागरीय लहरें काफ़ी ऊंची उठती हैं, जिसे सुनामी कहा जाता है। यानी कि इसकी हम डिफिनेशन की बात करें तो आप सिंपल सा एक डिफिनेशन बता सकते हैं कि पहले तो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसके साथ साथ ये जापानी भाषा का एक शब्द है। और आप ये बता सकते हैं कि जब कोई भूकंपीय घटना होती है या भूकंपीय तरंगे उड़ती हैं सतह से, उसके साथ साथ यदि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके कारण जो कंपन उत्पन्न होता है, तो यदि हम देखें तो मुख्य सागरीय क्षेत्र में अचानक गति या हलचल पैदा हो जाती है। तो उसका यही कारण है कि सुनामी का जन्म होता है, यानी कि सुनामी उड़ती है मुख्य सागरीय क्षेत्र में। उसके बाद आगे देखते हैं। सुनामी जैसे जैसे मुख्य सागरीय क्षेत्र से तटों की ओर आगे बढ़ती है, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। यानी कि सुनामी मुख्य सागरीय क्षेत्र में तो उत्पन्न होती है, उसके बाद वहाँ पर इसकी ऊंचाई उतनी नहीं रहती जितनी कि तटों पर इसकी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। और यदि जब ये तट पर टकराती हैं, यानी कि तटों से जब टकराती हैं, तो इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इनकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर हो जाती है, अप्रॉक्स है। मुख्य सागरीय क्षेत्र अर्थात आंतरिक गहरे भागों में तो सुनामी का पता नहीं चलता, क्योंकि गहरे क्षेत्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक और ऊंचाई कम होती है। यानी कि यदि हम मध्य में बात करें, सागरीय क्षेत्र के मध्य में बात करें, तो वहाँ पर सुनामी का पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा रहती है, ऊंचाई कम रहती है, तो ये नीचे से निकल जाती हैं, पता नहीं चलता। परंतु यदि जब ये तटों पर टकराती हैं तो इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब पता चलता है कि सुनामी आई है। तो आगे हम देखते हैं। सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत तटीय भूकंपीय पेटी है। यानी कि प्रशांत महासागर में सुनामी की घटनाएं सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। और भी जगह है, लेकिन प्रशांत महासागर में ज़्यादा घटनाएं देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं शोलिंग इफेक्ट क्या है, यानी कि शोलिंग प्रभाव। तो फ्रेंड्स, सुनामी में महासागरीय लहरों का मुख्य क्षेत्र से तटों यानी कि किनारों पर आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया ही शोलिंग प्रभाव यानी कि शोलिंग इफेक्ट कहलाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए शोलिंग इफेक्ट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मुख्य सागरीय लहरों का मुख्य क्षेत्र से जब वो तटों की ओर आगे बढ़ती हैं, तो उसे हम शोलिंग प्रभाव कहते हैं। यदि हम बात करें सोनामीटर, तो यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा समुद्री भूकंप मापा जाता है। यानी कि जो समुद्र की सतह में भूकंप आते हैं, उसे मापने के लिए हम सोनामीटर का उपयोग करते हैं। और हम बात करें डार्ट यानी कि DART, जैसे कि थंबनेल में लिखा था, तो इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। इस उपकरण के माध्यम से समुद्री भूकंपों एवं उनसे प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि एक ऐसा उपकरण होता है जो कि समुद्र में लगाया जाता है। इसके माध्यम से हमें समुद्र में यदि भूकंप आने वाला रहता है, तो ये लगभग 8 या 7 घंटे पहले उसकी जानकारी हमें दे देता है। तो इससे हम सुनामी से होने वाले क्षति से बचाव कर सकते हैं। तो ये एक उपकरण है जो हमें सुनामी आने से पहले की जानकारी दे देता है। यानी कि अभी हम बात करने वाले हैं कि सुनामी का क्या कारण है जो आती है, तो उसी से रिलेटेड डार्ट का उपयोग है उसमें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति के कारण। तो पहला है भूकंपीय झटके, यानी कि भूकंपीय झटके जब आते हैं तो उसके कारण भी सुनामी आती है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब भी सुनामी आती है। आंतरिक प्लेटों में यदि हलचल होती है तब भी सुनामी आती है। उसके साथ साथ
उल्कापात ये साइंटिस्टों के द्वारा यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया था कि उल्कापात की घटना जब होती है तब भी सुनामी आने का खतरा बना रहता है। तो ये लगभग कुछ चीज़ें हैं जिनसे सुनामी पैदा होती है। तो ये जो अभी हमने आपको बताया डार्ट, तो ये इन्हीं चीज़ों का संज्ञान लेकर हमें बताता है ताकि हम सुनामी से बच सकें। आगे हम देखते हैं सुनामी से लाभ। तो ये मेंस में पूछा जा सकता है कि सुनामी से होने वाले लाभ बताइए, उसके साथ साथ हानियाँ भी पूछी जाती हैं। तो हम कुछ लाभ के विषय में बताने वाले हैं आपको। जैसा कि लिखा है इसमें, मानवीय खोजों को बढ़ावा मिलता है, तटों के पास उपस्थित गंदगी साफ हो जाती है और समुद्री जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ समुद्री रत्नों से भी मानव परिचित हो जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सुनामी यदि तटों पर टकराती है तो मानवीय खोजों को बढ़ावा मिलता है। उसके साथ साथ तटों पर यदि गंदगी है तो भी साफ़ हो जाती है, क्योंकि लहरें बहुत ही ऊंची उड़ती हैं और अपने साथ गंदगी बहा ले जाती हैं। उसके साथ साथ कुछ समुद्री जीव भी बाहर आ जाते हैं जिनसे मानव को उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है और सरकार उनके संरक्षण के लिए उपाय भी करती है यदि वो सुरक्षित नहीं है तो ये सब सारी चीज़ें सुनामी के दौरान हमें प्राप्त होती हैं। उसके साथ साथ कुछ बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी बाहर आ जाते हैं, तो इससे भी मानव को परिचय मिलता है। तो ये कुछ सुनामी से लाभ थे। आगे हम बात करते हैं सुनामी से हानि, यानी कि सुनामी आने से क्या हानियाँ होती हैं। यदि इसके पहले हमने लाभ को बताया, तो यदि हम हानि की बात करें तो हानियाँ इसके कारण तटीय क्षेत्रों में भीषण विध्वंस होता है। तो जाहिर सी बात है, यदि तटों पर टकराएंगी और लगभग इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनके आसपास के जो क्षेत्र रहेंगे उनको विध्वंस कर देंगी। तो ये भीषण विध्वंस करती हैं तटीय क्षेत्रों में। उसके साथ साथ सुनामी आने से जान माल को अधिक क्षति होती है, जाहिर सी बात है। आगे हम देखते हैं भारी संख्या में समुद्री जीवों की मृत्यु तटों पर आ जाने से होती है, जिस कारण गंदगी तटों पर फैलती है और बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो समुद्री जीव होंगे वो सुनामी के साथ बाहर आ जाएंगे तटों पर, और वो वहाँ पर उनकी जब मृत्यु हो जाएगी तो उनसे बीमारियाँ फैलने का डर रहता है। तो गंदगी भी फैलती है जिनसे बीमारियाँ फैलती हैं, तो ये एक प्रकार के मानव के लिए नुकसानदायक है। उसके साथ साथ मछुआरों यानी कि जो फिशरमैन रहते हैं उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित रहता है, क्योंकि जब सुनामी आ जाती है तो उनका जीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, वो अपना काम नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। तो ये कुछ हानियाँ थी, उसके साथ साथ कुछ लाभ भी थे। तो ये वीडियो सुनामी से जुड़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो शायद ही आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इससे से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया सुनामी क्या होती है, किस भाषा का शब्द है, उसके साथ साथ इसका आने का क्या कारण है, यानी क्या रीज़न होता है जो सुनामी आती है, सुनामी से लाभ क्या है, हानि क्या है। उसके साथ साथ हमने आपको अभी बताया कि शोलिंग इफेक्ट क्या होता है और डार्ट उपकरण का क्या उपयोग है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर किया। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, उसके साथ साथ एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।